रिया चक्रवर्ती का पहला रिएक्शन आया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। पहली बार उन्होंने कोई बयान दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है और इसमें वो एक किस्म का एलिगेशन लगा रही हैं कि उनके बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उनका कहना है कि उनका जुडिशरी में, न्याय व्यवस्था में पूरा यकीन है, भगवान में उनको पूरा भरोसा है और उनको इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने कहा मैं अपने वकीलों के कहने पर खामोश हूं, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है उनके बारे में वो सरासर गलत है। और उन्होंने अंत में कहा सत्यमेव जयते। ये स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती का बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला बयान है। Immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. रिया चक्रवर्ती का पहला बयान इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उन्होंने बार बार कहा कि मेरे बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं, लेकिन चूंकि मामला अभी अदालत के विचाराधीन है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूं अपने वकीलों की सलाह पर, लेकिन सच की जीत होगी, सत्यमेव जयते उन्होंने कहा, ट्रूथ शैल प्रिवेल। और उनका बार बार यही कहना है कि उनका विश्वास है, न्याय व्यवस्था में विश्वास है, भगवान में उनको भरोसा है, उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गलत है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था। उनका यह पहला बयान है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से। अब तक रिया का कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया। ये पहली बार है जब उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही हैं और उनको कहने के लिए शायद इसीलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनका नाम लेकर, उनके परिवार का नाम लेकर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई है। बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई में है और बिहार पुलिस भी कोशिश कर रही है रिया चक्रवर्ती से बात करने की, उनका स्टेटमेंट लेने की। तो और रिया चक्रवर्ती खुद सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं ये कहते हुए कि बिहार में उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, इसीलिए उनका मुकदमा जो है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब ये सारा मामला बिल्कुल कानूनी पेचों में फंसा हुआ है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने अब रिएक्ट किया है। लेकिन जो भी बातें कही गई हैं उनके खिलाफ या परिवार ने उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए हैं उन पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। फिर आप सुनिए एक बार रिया चक्रवर्ती क्या बोली। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. रिया चक्रवर्ती कह रही हैं इंसाफ मिलेगा, सत्य की जीत होगी। अब सच है क्या, इसी का पता लगाना है पुलिस को। मुंबई पुलिस की अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब बिहार पुलिस भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुकी है और आरोप उनके ऊपर बहुत संगीन लगाए गए हैं। परिवार की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्हें ओवरडोज दी गई, सुशांत को उन्हें मानसिक रोगी बता करके उनको दवाएं खिलाई जाती थी और यहां तक कि उनको उनके परिवार से बात नहीं करने दी जाती थी।